नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। लग्नों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेके आए हैं मकर लगन, जो कि शनि की राशि पड़ती है। और शनि, जैसा कि आपको पता है, कर्म प्रधान है, परिश्रम का जो है वो ग्रह माना जाता है। और साथ साथ में इस ग्रह को जो है एक प्रकार से मजदूरों का ग्रह भी माना जाता है। और मजदूर से लेके और जो बड़े लेवल तक व्यवसायिक सफलता पाते हैं उनका ग्रह इसको माना जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर ये जो लगन है या ये जो राशि है, ये कर्म प्रधान राशि होती है। लेकिन कर्म प्रधान किस मायने में? वो है भौतिक सफलता। यानी इस लगन वाले तमाम उम्र काम 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 ही काम करते रहते हैं। यानी उनका लक्ष्य एक ही होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सफलता प्राप्त करें, बिजनेस टाइकून बने हम। तो अब इनका ये जो लगन है, तो मुख्य तौर पर ये कर्म प्रधान तो हो ही गए, अंतर्मुखी भी होते हैं। लेकिन अंतर्मुखी का यह मतलब ये नहीं कि वो स्वार्थी होते हैं। अंतर्मुखी सिर्फ एक मायने में, भाई मेरे को जो है आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो परिवार जो है उसको थोड़ा अनदेखा करते हैं। साथ में भौतिक जो समृद्धि के लिए उनके मन में एक जुनून होता है, जुनून की हद तक वो मेहनत करते हैं। फिर जो ऊंचे पदों पर होते हैं, जो ज़्यादा पैसा कमाए हुए होते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा होती है, उनका वो बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो उनसे कम है उनकी वो मदद नहीं करते, उनकी भी वो मदद करते हैं। बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी सिर्फ व्यवसाय की दृष्टि से। परिवार पर ये जो है ये कम ध्यान दे पाते हैं। और साथ में ये जो है संगठन या संघ की जो है, इनमें एक विशेष रुचि होती है और वो एक अलग ही कौशल होता है। एक प्रबंधक बहुत तगड़े होते हैं, बड़े बड़े व्यवसाय को ये बड़े आराम से संभालते हैं। और खासकर जो बिजनेस पर्पज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं। अब हम जो यहाँ पर है हमारे सामने, इसके आधार पर आपको इनके व्यक्तित्व का वर्णन करेंगे। तो ये हमारी स्वामी जो है, इसका शनि है मकर राशि का। और इस राशि में मंगल उच्च का होता है, गुरु नीच का होता है। संज्ञा इसकी चर है, यानी चर अचर द्वि में चर संज्ञा है। स्वभाव इसका जो है वो सौम्य है, सौम्य है तो लिंग स्त्री है। रंग इसका विचित्र यानी चित्त कबरा जिसको कहते हैं हम। पाद इसमें विवाद है भाई, चतुष्पाद प्लस अपाद, ये बात तो ठीक है। लेकिन पश्चिमी देशों में सिर्फ मगरमच्छ को इसका प्रतीक चिन्ह मानते हैं, तो वो दो पाद नहीं हो सकते उसके। तो अब हमारे यहाँ जो है कभी ऊपर से बकरी, नीचे से जो है मछली मान लेते हैं, कभी ऊपर से जो है हिरण और नीचे से मगरमच्छ मान लेते हैं। तो इसमें विवाद है। लेकिन ये है कि ये मान्य है चतुष्पाद पर जमा अपाद। काल बलि जो है रात्रि बलि है। दिशा इसकी दक्षिण है, क्योंकि 1-5-9 थी वो पूर्व की थी और ये जो है दक्षिण की है 2-6-10। वर्ण वैश्य है, क्योंकि ये व्यापारी इनकी बुद्धि होती है, तो वर्ण इनका वैश्य होता है। गुण तमोगुणी, तो ये क्योंकि शनि इसका स्वामी है तो ये तमोगुणी मानी जाती है। और पृष्ठोदय है, तत्व पृथ्वी है, तो इसलिए भौतिक समृद्धि में इनकी रुचि होती है। आकृति जैसे मैंने बताया थोड़ा विवाद है। अंग जो है घुटने, तो इसको भी कई जगह लिख देते हैं, लेकिन जो घुटने हैं उनके थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर, तो वो हिस्सा जो है वो इनके अंदर आता है। ये मैं बता चुका हूँ वैसे, लेकिन एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ। कर्म केंद्रित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, भौतिक उन्नति के प्रति जुनून, अधिकार को सम्मान देने वाले, काम के प्रति समर्पित, आत्म अनुशासित, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं भैया। संगठनात्मक क्षमता, अपनी बातों को प्राथमिकता देने वाले, जैसे दो बोल रहे हो तो ये अपनी बात को पहले रखना चाहेंगे। तार्किक क्षमता, महत्वाकांक्षी, गंभीर, मितव्ययी, एक खर्चीले कम होते हैं भैया। व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि यानी सिर्फ व्यवसाय में चलती है वो बुद्धि, और सामाजिक चीजों में नहीं चलती। सहनशील होते हैं भाई, बड़े धैर्य से चलते हैं। अब इनका जो व्यक्तित्व है, शारीरिक व्यक्तित्व, वो थोड़ा बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। सामान्य व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल जैसे को पहचान में नहीं आते। उनका जो बचपन होता है खासकर, वो अनदेखा उसमें गुजरता है, कोई उनको नोट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो दुबले पतले होते हैं, भौं पर और छाती पर बड़े बड़े बाल संभव। ऊंचाई औसत से अधिक, क्योंकि ये शनि का है, शनि और गुरु लंबे ग्रह माने गए हैं। माथा बड़ा, दांत बाहर निकले होना संभव, ये भी कई बार देखा गया है कि दांत जो है वो बाहर निकले होते हैं। तटस्थ नजर वाले, इनकी आंखों में भावना ही नहीं होती भाई, वो जैसे देख रहे हैं पता नहीं देख रहे हैं, इस प्रकार की जो है इनकी आंखें होती है। और इनके व्यक्तित्व के बारे में जैसे मैंने बताया कि बचपन में तो ये दुबले पतले होते हैं,
लेकिन कमाल ये है कि किशोर अवस्था में वो एकदम जो है उनका व्यक्तित्व खिल उठता है और फिर वो जल्दी बूढ़े भी नहीं होते, वो बिल्कुल बुढ़ापे में जाके बूढ़े दिखते हैं, क्योंकि उनके कर्म का समय आ जाता है और वो कर्म में इतने सक्रिय होते हैं कि उनका व्यक्तित्व निखर जाता है। अब बीमारियां भी इनकी, वायु रोग, क्योंकि ये जो वायु का कारक है हमारा शनि, जोड़ों का दर्द तो ये वायु का ही रोग है, दांतों का दर्द ये भी वायु का रोग है, बालों के रोग, बाल जो है इनके जल्दी झड़ते हैं भाई, जल्दी गंदे हो जाते हैं, ये चर्म रोग भी हो सकता है, तंत्रिका रोग क्योंकि ये सोचते बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हड्डियां टूटने की संभावनाएं, और खासकर घुटनों की जो हड्डियां हैं उनका विशेष वो होता है, और श्वास रोग क्योंकि ऐसे माहौल में रहते हैं ये फैक्ट्री वगैरह में या कोई ऐसे जहाँ धूल का काम होता है, काम में लगे रहना, तो उसमें इनको ये तकलीफ भी हो सकती है। तो ये हमारा मकर लगन है, आगे हम कुंभ लगन लेके आएंगे। नमस्कार।